वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री सजेशन 2025 चैप्टर 4 से ए से क्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2025 में कॉमन देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से SAQ क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर चुका हूं, MCQ और SAQ है, मौजूद है। आप लोग सर्च करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का जो सजेशन है चैप्टर 4 से SAQ, कौन कौन सा सवाल आप लोगों को 2025 के एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है और 100% आपको ये तमाम सवालात कॉमन देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 4 से SAQ पहला जो सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन इन कोलकाता। ये तमाम सवालात को आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसका स्कोर MCQ और SAQ में ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो सवाल ये है, who was the founder of Metropolitan Institution in Kolkata। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन ऑफ कोलकाता के फाउंडर कौन है? तो जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज द फाउंडर ऑफ मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन इन कोलकाता। 2 नंबर सवाल है, अंडर हुज इनिटेटिव होगा, इनिटेटिव was the new dispensation यानी नव विधान फॉर्म। तो इसका आंसर होगा कसब चंद्र सेन। 2 नंबर का जवाब होगा कसब चंद्र सेन। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैकम सत्याग्रह। वैकम सत्याग्रह से क्या मुराद है? इसे आप लोग किताब से सर्च करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु डिक्लेयर द ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना। चाइना में ओपन डोर पॉलिसी किसने डिक्लेयर किया था? तो जवाब होगा USA मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जॉन हे ने। JOHN, जॉन हे, HAY है। 5 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ क्वेटो। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द दस्तक। दस्तक है क्या? दस्तक अगर वन वर्ड में देखा जाए, लाइसेंस फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश इन इंडिया, इसका जवाब होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु इज द स्टार्टेड वैकम सत्याग्रह। वैकम सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो जवाब होगा TK, इसका जवाब होगा TK मधावन। अगला जो सवाल है, व्हाट वाज द कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड क्या था? अगला जो सवाल है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। तो इसका जवाब होगा भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942 में कायम किया था। 11 नंबर जो सवाल है, 10 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्याशोधक सभा। सत्याशोधक सभा के बानी कौन था? तो इसका जवाब होगा ज्योतिबा फूले। ऑन 24 सितंबर 1873 ईस्वी में सत्याशोधक सभा का बुनियाद डाले थे। नेक्स्ट जो सवाल है,
हु वाज वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच है क्या? तो वन वर्ड्स में इसका जवाब होगा चार्लेस वुड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हु इंट्रोड्यूस द वुड डिस्पैच इन 1854। ये सवाल कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है 11 नंबर, वुड डिस्पैच कब जारी हुआ था? तो जवाब होगा 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, हु फाउंडेड द कृष्णा मिशन, कृष्णा मिशन एंड व्हेन, कृष्णा मिशन किसने और कब इसकी बुनियाद डाली? तो जवाब होगा स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897 ईस्वी को। 13 नंबर जो सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज का बानी कौन था? तो जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 14 नंबर सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की बुनियाद किसने डाली थी? तो जवाब होगा 1868 ईस्वी में, यानी 1867 बाई आत्माराम पंडोरंग ने किया था। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता? तो जवाब होगा इसका सर जॉन्स विलियम कॉलविल was the first vice chancellor of University of Kolkata। अगला सवाल 16 नंबर है, in which year was the आर्य समाज established, आर्य समाज की बुनियाद कब और किसने डाली? तो जवाब होगा आर्य समाज जो बुनियाद डाला गया था तो 1857 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली गई थी, दयानंद सरस्वती ने इसकी डाला था। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वेयर साहूकार्स, साहूकार किन लोगों को कहा जाता है? तो वन वर्ड्स में इसका जवाब होगा एक्सप्लोटेटिव कैपिटलिस्ट या लेंडर्स ऑफ मनी वेयर नोन एज साहूकार्स। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द मे 4th मूवमेंट स्टार्ट इन चाइना, मे 4th मूवमेंट इन चाइना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। मुकम्मल में इसका जवाब होगा मे 4th मूवमेंट स्टार्टेड इन चाइना इन 1919। अगला सवाल, हु अपहेल्ड द आइडियल ऑफ मैन मेकिंग? तो जवाब होगा स्वामी विवेकानंद अपहेल्ड द आइडियल ऑफ मैन मेकिंग। अगला जो सवाल है 20 नंबर, हु वाज अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ कौन था? इसे आप लोग किताब से सर्च करके लिख लीजिएगा। वन वर्ड्स में इसका जवाब होगा अलेक्जेंडर डफ वाज द क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया। अगला सवाल, हु वेयर नोन एज दलित, दलित किन लोगों को कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा हरिजन वेयर नोन एज दलित्स। नेक्स्ट जो सवाल है 22 नंबर, व्हेन वाज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास कब हुआ था? तो जवाब होगा 22 नंबर का 1909 एडी में। मुकम्मल तौर पर जवाब होगा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन 1909 एडी। अगला सवाल, वाई एंड बाय हुम was the Fort William College established in कोलकाता? किसने और क्यों फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया था? तो इसका जवाब होगा फोर्ट विलियम कॉलेज वाज established by लॉर्ड वेलेस्ली इन 1800 ईस्वी इन कोलकाता फॉर ट्रेनिंग ऑफ द यंग कैडेट्स to the civil service before their appointment. The college offer a 3 years educational course to the young civilians। अगला जो सवाल है, who was the father of Bengali prose literature, बंगाली प्रोज लिटरेचर किनको कहा जाता है? तो जवाब होगा राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ बंगाली प्रोज लिटरेचर कहा जाता है। अगला सवाल,
हु वेयर कॉल पटीदार्स। पटीदार किनको कहा जाता है? पटीदार्स वेयर वेल टू डू फार्मर्स ऑफ खेड़ा हु मेड सत्याग्रह। नेक्स्ट जो सवाल है, हु एंड व्हेन इन ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज की बुनियाद कब और किसने डाली थी? तो जवाब होगा राजा राम मोहन राय 1828। अगला जो सवाल है, आर्य समाज। हु एंड व्हेन आर्य समाज इस्टेब्लिश। तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने इसकी बुनियाद डाली थी। अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड द बंगाली प्रोज। तो बंगाली प्रोज किनको कहा जाता है? तो जवाब होगा ईश्वरचंद विद्यासागर इज द कॉल ऑफ फादर बंगाली प्रोज। अगला सवाल, व्हेन वाज द हिंदू विंडो रिमैरेज एक्ट पास। तो इसका जवाब होगा हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट पास इन 26 जुलाई 1856। 30 नंबर जो सवाल है, नेम वन बुक बाई रिटन बाई ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की लिखी हुई किताब का नाम गुलामगिरी। ये तमाम सवालात आपके 2025 के एग्ज़ाम में मैं उम्मीद करता हूँ आपको देखने को मिलेगा।